सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु की ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं आज करने जा रही हूँ आपसे कुछ थोड़ी बहुत बातें जो शायद मैं कभी करती नहीं हूँ। और आप जान भी आप मतलब खुद भी समझ सकते हो कि तो मैं ऐसी बातें क्यों नहीं करती हूँ। तो अभी मेरे आज कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था। तो अब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे तो मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ कि मैं मैसेज में ही आप लोगों को जवाब दूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ी-सी बात करती हूँ और आप लोगों से इसी सिलसिले में। तो मैं अभी जो है ब्लॉगिंग करती हूँ, मुझे 1 साल हो गया है। और जैसा कि आप लोगों ने मुझे कई मेरे ब्लॉग देखे होंगे, सभी कुछ देखे होंगे। मैं एक नॉर्मल ब्लॉग बनाती हूँ, कोई इस तरीके से मेरे ब्लॉग में कोई दिखावा नहीं होता, किसी तरीके से कुछ नहीं मतलब ऐसा। तो घर में ही मतलब बैठे थे तो ऐसे ही बस सोचने लगे कि हाँ, हम लोग भी कुछ करते हैं। और आप लोग समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में कुछ करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए बाहर हम लोगों के पास कुछ नहीं था। जो लोग बाहर जाते आते रहते हैं तो उन लोगों के लिए पास में बहुत कुछ होता है। फिर हम लोग एक ऐसे माहौल में रहते हैं कि अगर हम अपना छोटा-सा कैमरा भी लेके बाहर या फ़ोटो वगैरह शूट करते हैं तो उसमें भी लोग बहुत अजीब तरीके से दिखाते हैं। हम लोग गाँव में नहीं हैं लेकिन शहर में हैं, लेकिन गाँव से बदतर की परिस्थिति में भी हैं। मेरी एक फ्रेंड पूनम ब्लॉगर है गाज़ियाबाद से, तो उनके उसमें भी यही समस्या थी, वो भी इसी चीज़ से परेशान थी। वो भी यही कहती हैं कि जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो लोग कुछ न कुछ कहना शुरू कर देते हैं कि हाँ, देखो ये क्या कर। तो वही सब हमारे साथ भी रिपीट होता है। तो इसलिए हम लोग अभी कुछ खुलकर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास में अभी इतना अच्छा वो नहीं है कि लोग हमें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। अभी हमारे पास साथ मतलब इतने सारे लोग भी नहीं जुड़े हैं कि हमारी कोई भी बात, कही हुई बात इतनी अच्छी सबको लगे। तो अभी हम लोग आपस में बहुत एक छोटी फैमिली हैं और हम एक-दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसमें हम लोग अपने अपनी बातें, अपने परिवार की बातें, अपने जो हमारी रियल ज़िंदगी है उसके बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत हम लोग इतने मतलब वो हैं कि कहने में बहुत अजीब-सा लगता है, क्योंकि उसमें अभी ये नहीं होता है कि हम लोग अगर इस बात को हम कहते हैं ना तो घर परिवार जो आस-पास के लोग होते हैं वो सोचते हैं पता नहीं क्या इतनी बड़ी मतलब ये यूट्यूबर हो गई है कि अपने बारे में ऐसे बता रही है या अपने बारे में तो ऐसा नहीं, सबकी ज़िंदगी सामान्य होती है, किसी की थोड़ी-सी डाउन में होती है, किसी की परिस्थिति बहुत अच्छी होती है। और भगवान की दुआ से मेरी परिस्थिति भी ठीक-ठाक से है, बढ़िया है। और जिस हिसाब से मैं एक ऐसे मुकाम पर हूँ आज यहाँ पर, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और मेरे जो व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि यही पूछा था कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं और मेरे कितने बच्चे हैं। तो पहला जवाब तो यही है कि मेरा सिर्फ़ एक बेटा है। और एक जो बिटिया मेरे ब्लॉग में कभी-कभी आती है, वो मेरे देवर की बिटिया है। और अभी हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली है, परिवार काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कोई मतलब इस तरीके से सोचते हैं कि पता नहीं क्या करती है, क्या नहीं करती है। और तो इसलिए कोई मतलब अभी इसमें कोई रुचि नहीं लेता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। साफ बात 100 बातों की एक बात होती है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मैं आप लोगों को आगे के ब्लॉग में बताऊँगी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहाँ हैं, क्या नहीं है। तो वो सब चीज़ें एक दिन में बताना बड़ा हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग घर परिवार में रहते हैं, परिस्थितियाँ हमारी कुछ होती हैं, हम अभी किसी मूड में हैं और ये बातें किस मूड में कही जाती हैं, आप लोग समझ सकते हैं। और उम, क्यों नहीं वो मेरे ब्लॉग में दिखाई देते, क्यों नहीं वो मेरे साथ में मेरे साथ वीडियो में आते, बहुत सारी बातें आप मेरे मतलब मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछने लगे हैं और उन लोगों को सबको जवाब देना मेरे लिए बहुत भारी हो जाता है। तो मैं सबको सब कुछ बताऊँगी, ऐसी बात नहीं है। जब हम लोग आपस में जुड़े हैं, एक-दूसरे से जुड़े हैं, हमारी एक अपनी एक अलग फैमिली बनी है, हमारे दुःख-सुख सब एक हुए हैं और हम एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे निकल रहे हैं, तो ज़रूर मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊँगी। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, थोड़ा-सा टॉपिक चेंज हो गया, तो कोई नहीं। मेरा सवाल था, जो आपका सवाल था वो यही था कि आपके कितने बच्चे हैं, तो मेरा एक ही बेटा है। और बाकी मैं आपके हर सवाल के जवाब दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी मुझे जाना है स्कूल। और तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा बात कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी सारी तैयारियाँ पूरी हैं, बस चाय पीनी है और कपड़े चेंज करने हैं। आज मुझे सूट ही पहनना है, तो सूट पहनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। अगर पहले पहन के उसे घूमते रहो ना या मतलब और कुछ काम करते रहो, तो उसमें सलवट वगैरह आ जाती हैं।
तो प्रेस तो मैं वैसे भी नहीं करती हूँ जितनी बहुत थोड़ी बहुत होती है तो वो भी गड़बड़ हो जाती है, पानी का काम करते हैं तो छीट फीट पड़ती है, गीले हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी बस मैंने कहा चलो ब्लॉग का स्टार्ट कर लेती हूँ, आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। और आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज पूरे दिन फिर मैं क्या करने वाली हूँ ये आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए बाहर कबाड़ी वाला भी आ चुका है। दिवाली का जो चल रहा है ना माहौल, उसमें कबाड़ी वाले इतने आ रहे हैं, सुबह से 7 बजे से 6:30 बजे से आने स्टार्ट हो गए। और पता नहीं पूरे दिन भर बेचारे आते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी होता है कि लोग अपने घरों में सफाई कर रहे होंगे तो कबाड़ कुछ ना कुछ निकलेगा ही। तो ये सब चीज़ें हैं, बातें करने बैठते हैं तो बहुत लंबी हो जाती हैं और आप समझ सकते हैं कि हर कोई इतनी बातें सुनना पसंद भी नहीं करता है तो इसी के साथ करती हूँ आज अभी मॉर्निंग का बातें खत्म। फिर देखती हूँ कि दिन में क्या क्या आपसे साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी चाय रखी है, इसे भी गर्म करनी है। और क्योंकि एक बार मैं पी चुकी हूँ और ऐसे रख दी थी, थर्मस अभी निकाला नहीं है, क्योंकि मुझे 2 बार चाय पीने की मॉर्निंग में तो आदत है ही है। तो अब थर्मस निकाल के रखा करूँगी कि जिससे मुझे बार बार ना गर्म करनी पड़े। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर, और घर में आके फिर मैंने दिन में कुछ ऐसा ही बना लिया था, पुलाव वगैरह। और अब मैं बना रही हूँ रात को बैगन की सब्जी, क्योंकि आप लोग कहते होंगे ना कि बहुत ज़्यादा बैगन की सब्जी खाती हूँ मैं। तो मुझे बहुत ही पसंद है बैगन की सब्जी वगैरह। अब ऐसा होता है ना कि भूख कभी लग रही है कभी नहीं लग रही है, लेकिन जब मनपसंद चीज़ सब्जी वगैरह बन जाती है तो फिर खाने को मन करता ही करता है। तो बस आज थोड़ा सा चेंज करके काट रही थी मैं बैगन को गोल करके। तो देखती हूँ कैसे इसकी सब्ज़ी होती है, क्योंकि जब मैं खाती हूँ कभी किसी तरीके से लंबे काटती हूँ, कभी गोल काटती हूँ, कभी छोटे काटती हूँ। तो अलग अलग तरीके से काट के मतलब उसे करती हूँ। तो देखिए आज इस तरीके से बना रही हूँ, तो कैसे बनती है आपके साथ इसको शेयर ज़रूर करूँगी। तो कढ़ाई में तेल मतलब रख दिया है, मैंने धर दिया है। और थोड़ा ज़्यादा हो गया था उसमें, थोड़ा-सा फिर मैंने कम करा है, क्योंकि तेल फिर ज़्यादा सूखी सब्ज़ी में तेल तो अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर सारा का सारा वेस्ट ही जाता है वो। ये देखिए इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं, जीरा डाला और बाकी कुछ नहीं डाला है इसमें। प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह भी नहीं डाला है, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता ही है मेरे काम सारे शॉर्टकट वाले ही होते हैं। बस इसमें डाल देती हूँ हल्दी, मिर्च, नमक, और फिर लास्ट में जो है जो सब्ज़ी बन जाएगी तो गरम मसाला। बस यही मेरे मसाले हैं, कोई ख़ास मसाले मैं नहीं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। गरम मसाला भी ये रहता है कि उसमें सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वज़ह से कोई और मसाला यूज़ करने का मन नहीं होता। थोड़ा-सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है, जिससे कि मसाले जलें नहीं। और ये देखिए थोड़ा-सा इसको अच्छे से वो कर देती हूँ, पक भी जाएगा। और ये देखिएगा आप लोग, अच्छे से इसका जो मसाला है वो बन जाएगा, उसके बाद में इसमें मैं डाल दूँगी बैंगन। तो ये देखिए मैंने आज गोल बैंगन काटे हैं, तो देखती हूँ ये किस तरीके से बनते हैं। टेस्ट तो सबका एक जैसा ही रहता है, लेकिन थोड़ा-सा देखने का जो लुक है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये देखिए इसमें डाल दिए हैं मैंने बैंगन, और एक आलू भी मतलब बारीक काटा हुआ है, क्योंकि आज बनाने जा रही थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है ना कि बेटे को पसंद नहीं होता है ना, तो फिर आफ़त मेरी हो जाती है। तो इसलिए जो है मुझे इसमें आलू डालना पड़ता है। और मूली डाल के भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मूली डाल के भी बहुत ही अच्छी लगती है वह ये बैंगन की सब्ज़ी। तो ये देखिए अब मैं इसमें लगा दूँगी ढक्कन, और ये धीमी आँच में धीरे-धीरे पकता रहेगा, और बहुत ही अच्छे मतलब सब्ज़ी मुझे बैंगन की लगती है। और गरम-गरम सब्ज़ी हो बैंगन की और गरम-गरम फुलके हैं तो फिर बस क्या पूछो। और इधर दूध गरम हो रहा था, क्योंकि रात को ही हम ज़्यादातर दूध लेते हैं। और हल्का-हल्का कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, फिर सँभालना मुश्किल होता है मेरे लिए। और ये देखिए सब्ज़ी कितनी मतलब पक चुकी है। इसमें आलू भी मैंने जिस तरीके से मैंने बैंगन काटे हैं ना, उसी तरीके से मैंने इसमें आलू भी काटे हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी बन रही है, बाकी यहाँ का सफाई हो जाती है तो अच्छा ही लगता है, फिर क्योंकि फिर बहुत मुश्किल होता है सँभालना इसे। और ये देखिए सब्ज़ी बनकर होने लगी है तैयार। आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। तो देखिए सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।